बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर बुद्ध की कहानी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर बुद्ध की कहानी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में आनंद नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जिज्ञासु स्वभाव और ज्ञान की अतृप्त प्यास के लिए जाने जाते थे। आनंद ने गांव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनने का सपना देखा और बुद्धिमान बूढ़े भिक्षु से मार्गदर्शन मांगा, जिन्होंने वर्षों तक श्रद्धेय बुद्ध के अधीन अध्ययन किया था। एक दिन आनंद भिक्षु के पास पहुंचा और विनम्रता पूर्वक अपनी आकांक्षाओं को साझा किया। साधु एक शांत मुस्कान के साथ उसकी बुद्धि बढ़ाने की खोज में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने सिद्धार्थ नाम के एक युवा राजकुमार की कहानी सुनाते हुए प्रारंभ किया, जिसने एक बार स्वयं बुद्ध से ज्ञान प्राप्त किया था। भिक्षु ने बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किया और आनंद को अपनी बुद्धि बढ़ाने के मार्ग पर मार्गदर्शन दिया। जागरूकता पैदा करें। भिक्षु ने सचेत रहने और हर क्षण पूरी तरह से उपस्थित होने के महत्व पर जोर दिया। अपनी जागरूकता को तेज करके आनंद अपने विचारों, भावनाओं और परिवेश को स्पष्टता के साथ देख सकता था। इस अभ्यास के माध्यम से वह अपनी और दुनिया की गहरी समझ विकसित करेगा, जिससे उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। विनम्रता को गले लगाओ। भिक्षु ने आनंद को सिखाया कि सच्ची बुद्धि को अहंकार या श्रेष्ठता से नहीं, बल्कि एक विनम्र हृदय से मापा जाता है। यह पहचान कर कि सीखने के लिए हमेशा अधिक होता है और ज्ञान सभी प्राणियों में निवास करता है। आनंद बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खुद को नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खोलेगा। करुणा का पोषण करें। भिक्षु ने साझा किया कि बुद्धि करुणा के बिना अधूरी है। आनंद को सभी प्राणियों के साथ दया और सहानुभूति के साथ व्यवहार करते हुए एक दयालु हृदय का विकास करना चाहिए। सेवा और समझ के कार्यों के माध्यम से वह न केवल अपनी भावनात्मक बुद्धि का विस्तार करेगा, बल्कि मानव स्वभाव और सभी चीजों के अंतर संबंधों की गहरी समझ भी विकसित करेगा। मौन में ज्ञान की तलाश करें। भिक्षु ने आनंद को ध्यान के अभ्यास से परिचित कराया। मन को शांत करके और मौन को गले लगाकर आनंद ज्ञान के कुएं में प्रवेश कर सकता है, जो भीतर रहता है। नियमित ध्यान के माध्यम से वह अपनी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाते हुए स्पष्टता, ध्यान और अंतर्दृष्टि का विकास करेगा। आजीवन सीखने को गले लगाओ। भिक्षु ने आनंद को अपनी ज्ञान की खोज को कभी न बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उनसे पुस्तकें पढ़ने, बौद्धिक वार्तालापों में संलग्न होने और विभिन्न विषयों का पता लगाने का आग्रह किया। सीखने के प्रति प्रेम को अपनाकर आनंद जीवन भर अपनी बुद्धि का विस्तार करता रहेगा। जैसे ही आनंद ने इन शिक्षाओं को आत्मसात किया, उन्होंने परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। उन्होंने खुद को दिमागीपन, विनम्रता की खेती, करुणा का अभ्यास करने, ध्यान करने और उपलब्ध हर स्रोत से ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पित किया। साल बीतते गए और आनंद की बौद्धिक क्षमताएं निखरती गईं। वह न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, बल्कि अपनी करुणा और ज्ञान के लिए भी प्रसिद्ध हुए। लोगों ने उनसे सलाह मांगी और उन्होंने सहानुभूति और समझ के साथ उनका मार्गदर्शन किया। एक दिन जैसा कि आनंद ने अपनी यात्रा पर विचार किया, उन्होंने अपनी बुद्धि की खोज के भीतर गहरे नैतिक मूल्यों को महसूस किया। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं था, बल्कि प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं के भीतर होने वाले परिवर्तन के बारे में था। आनंद समझ गए कि सच्ची बुद्धिमत्ता तथ्यों के संचय में नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा और आत्म जागरूकता के एकीकरण में निहित है। उस दिन से आनंद ने खुद को न केवल ज्ञान की खोज के लिए समर्पित किया, बल्कि दूसरों को समग्र बुद्धि विकसित करने के लिए प्रेरित करने के लिए भी समर्पित किया। उन्होंने सिखाया कि बुद्धिमत्ता जब ध्यान, विनम्रता, करुणा और निरंतर सीखने के साथ पोषित होती है, तो सीमाओं को पार कर सकती है और सच्चे ज्ञान के मार्ग को रोशन कर सकती है। और इसलिए आनंद की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक बन गई कि बुद्धि जब करुणा और ज्ञान के साथ होती है, अच्छे के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बन जाती है। यह दिमाग, दिल और आत्मा के सामंजस्यपूर्ण विकास के माध्यम से है कि कोई वास्तव में गहन बुद्धि प्राप्त कर सकता है और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो में कुछ न कुछ सीखा होगा।
तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।